तो बच्चों हम पढ़ रहे थे कि राजा दशरथ जो थे कौशल्या को श्रवण के माता पिता वाली घटना सुना रहे थे और उन्हें बता रहे थे कि मेरे हाथों से श्रवण को बाण लग गया था और वो स्वर्ग सिधार गया था और उसके माता पिता ने मुझे श्राप दिया था और मैं उसी अपने किए गए कर्मों का फल ही भोग रहा हूँ। ये घटना सुनाते सुनाते दशरथ हे राम करने लगे और उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। राम राम कहे राम कहे, राम राम कहे राम, तन परिहरी रघुपति बिरहे, राऊ गए सुरधाम। राऊ मतलब राजा, वो सुरधाम यानी स्वर्ग लोक चले गए। रघुपति की बिरहा में, राम जी की बिरहा में उनकी मृत्यु हो गई। अब अगला शीर्षक है अयोध्या में हाहाकार। अब राजा दशरथ की मृत्यु होने पर रानियां विलाप करने लगी, राजमहल शोक में डूब गया, अयोध्या में हाहाकार मच गया। एक तो राम का वनगमन और अब राजा दशरथ की मृत्यु। अयोध्या इस आघात मतलब इस सदमे को सह न सकी। मंत्रियों ने आपस में विचार विमर्श करके तुरंत भरत और शत्रुघ्न को ननिहाल से लिवा ले आने के लिए दूत रवाना कर दिए, यानी अपने दूत जो थे उनको ले आने के लिए भेज दिए। अब जब भरत वापिस आते हुए जब उन्होंने सुनसान अयोध्या देखी तो देखकर भरत का मन घबराने लगा। बाजारों में सन्नाटा था। भरत को देखकर लोग उनसे मुंह मोड़ रहे थे। वे भरत को ही सारी घटनाओं का दोषी समझते थे। भरत के मन में तरह तरह की शंकाएं उठ रही थी। शंकाएं मतलब उन्हें अंदाजे हो रहे थे कि कुछ तो बुरा हुआ है। ठीक है, अब सीधे माताजी के महल में पहुंचे और ननिहाल का कुशल समाचार सुनाकर पिता और भाइयों के विषय में पूछने लगे कि कई ने पिता की मृत्यु और अपने दोनों वरदान मांगकर राम को वन में भेजने का सारा हाल भरत को कह सुनाया और ये भी बता दिया कि तुम्हारे लिए राजगद्दी को सुरक्षित रखने के लिए मैंने ये सब काम किए हैं। अब माता के वचन सुनकर भरत का हृदय छलनी छलनी हो गया। वे फूट फूट कर रोने लगे और क्रोध के कारण आपे से बाहर हो गए। वे माँ पर बरस पड़े। हे पापिनी, ये क्या किया? इक्ष्वाकु वंश के सम्मान को तुमने मिट्टी में मिला दिया। अच्छा होता कि मेरा जन्म होते ही मुझे मार दिया होता। ये लज्जा और अपमान तो ना सहना पड़ता मुझे। अब भरत ने सभी मंत्रियों को भी विश्वास दिलाने की कोशिश की, प्रयत्न किया कि जो कुछ हुआ है उसमें उनका जरा सा भी तनिक सा भी हाथ नहीं था। अब उन्होंने उसी समय कैकेयी का महल त्याग दिया और कहाँ चले गए? माता कौशल्या के पास। वहां उनके गले लगकर खूब रोए। माता कौशल्या ने उन्हें संभाला और धीरज दिया। भरत पूरी रात राम को याद करके रोते रहे। वे कौशल्या माता को बार बार समझाते रहे कि कैकेयी के उस पाप कर्म में उनका कोई भी हाथ नहीं है। उन्हें पता ही नहीं था, आभास ही नहीं था। अगले दिन प्रातः भरत ने पूरे विधि विधान से पिता का दाह संस्कार किया। फिर उन्होंने माताओं से कहा कि हम सब मिलकर जो हैं वो राम जी को लौटा लाने के लिए चलेंगे। अब भरत जो है राम जी को चित्रकूट जाकर मिलने के लिए जा रहे हैं, तो भरत जी का चित्रकूट जाना। अगले दिन भरत गुरु वशिष्ठ और माताओं के साथ चित्रकूट की ओर चल दिए। उनके साथ उनकी चतुरंगिनी सेना, अयोध्या के गणमान्य व्यक्ति सभी साथ थे। शाम होते होते वे श्रृंगेरपुर निषाद राज गुह के गांव जा पहुंचे। वहीं गंगा के किनारे पड़ाव डाला। अब निषाद राज गुह ने अयोध्या की सेना की पताकाएं होती हैं ध्वज, उनके झंडे, उनको दूर से पहचान लिया। पहले तो निषाद राज ने ये समझा कि भरत जो है सेना लेकर उनके ऊपर आक्रमण करने आ रहे हैं। पहले जाकर उन्होंने कहा कि मैं पता लगाता हूँ, लेकिन बाद में जब उन्हें पता चला कि वो तो राम से मिलने आए हैं तो गुह भेंट सामान लेकर भरत के पास गए। भरत ने गुह को गले से लगा लिया। वे बार बार गुह से राम, सीता और लक्ष्मण के बारे में पूछने लगे। भरत ने उन्हें दशरथ के निधन का समाचार सुनाया। निधन मतलब मृत्यु। और फिर उनके बारे में पूछा तो गुह जो है उनको उस इंगुदी वृक्ष के नीचे ले गए जहां राम ने रात बिताई थी। भरत ने प्रेम में भरकर उस वृक्ष की मिट्टी को अपने माथे से लगा ली। गुह ने लौटकर अपने साथियों को सारी बात बताई और भरत की सहायता करने का आदेश दिया।
फिर उन्होंने क्या किया, 500 नौकाओं की सहायता से, नौका क्योंकि सेना थी उनके साथ बहुत सारी और साथ में बहुत सारे लोग भी थे, अयोध्यावासी भी थे, तो 500 नौकाओं की सहायता से उन्होंने भरत की सेना को गंगा के पार उतार दिया। उसके बाद जो है भरत ऋषि भरद्वाज के आश्रम में पहुंचे। रात उन्होंने ऋषि भरद्वाज के आश्रम में बिताकर फिर दोबारा प्रातः भरत जो है दल बल सहित चित्रकूट की ओर निकल पड़े, क्योंकि ऋषि भरद्वाज ने उन्हें बता दिया था कि जो राम है वो चित्रकूट में पर्णकुटी बनाकर रह रहे हैं। अब जब सेना शांत वन प्रदेश में निकली तो वहां हलचल मच गई। अब शोर आसपास से आता जान पड़ने पर राम ने लक्ष्मण से किसी पेड़ पर चढ़कर कारण जानने के लिए कहा उन्हें कि पेड़ पर चढ़कर देखो कि क्या हो रहा है। लक्ष्मण ने दूर से अयोध्या की सेना के ध्वजों को पहचान लिया और उसने राम को बताया कि भरत जो है सेना के साथ आक्रमण करने चले आ रहे हैं। लक्ष्मण ने युद्ध के लिए तैयारियां शुरू कर दी, लेकिन राम ने कहा कि नहीं लक्ष्मण, मैं भरत के स्वभाव को जानता हूँ। भरत को राज्य का मोह नहीं है, वह अवश्य मुझसे ही मिलने आ रहे होंगे। अब ये सुनकर लक्ष्मण जो थे शांत हो गए। इधर भरत सेना को वहीं रुकने का उन्होंने आदेश दिया और फिर शत्रुघ्न को लेकर अकेले ही राम से मिलने के लिए आगे चले। अब उन्हें दूर से एक शिला यानी पत्थर का एक बड़ा सा टुकड़ा होता है ना, चट्टान का टुकड़ा, उस पर राम, लक्ष्मण और सीता जो थे बैठे हुए दिखाई दिए। राम को देखते ही भरत का धैर्य छूट गया। व्याकुल होकर दौड़कर राम के चरणों में गिर पड़े। राम ने उन्हें उठाकर अपने छाती से लगाया। सुध बुध ना रही। दोनों भाई जो हैं आपस में आंखों से अश्रु बहाते हुए एक दूसरे के गले मिलने लगे और फिर राम शत्रुघ्न से भी मिले। अब ये देखिए तस्वीर में भरत जो हैं राम और सीता के चरणों में गिरे हुए हैं, उनसे मुलाकात कर रहे हैं। पीछे जो है अयोध्यावासी खड़े हैं और ऋषि मुनि भी उनके साथ गए हैं। अब आगे पढ़ते हैं। जब राम को ये पता चला ना कि माताएं और गुरु भी भरत के साथ आए हैं, तो राम लक्ष्मण उनसे मिलने चले गए। शत्रुघ्न को बोला कि आप सीता के पास रहो, उनका ध्यान रखो। राम बड़े प्रेम पूर्वक गुरुओं और माताओं के साथ अयोध्या वासियों से मिलने चले गए। उन्होंने सभी के ठहरने का उचित प्रबंध किया और अपनी कुटी में वापिस आ गए। सीता को तपस्विनी के वेश में देखकर सभी तीनों की तीनों माताएं बड़ी दुखी हुईं और रोने लगी। कैकेयी को अब अपने किए पर ग्लानि हो रही थी, यानी पछतावा हो रहा था।